नमस्कार दोस्तों, एसटी प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। खबर जनपद बुलंदशहर के जाहिदपुर कलां से, जहां रामगढ़ी निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद कुमार की गला रेंदकर हत्या कर दी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख खुर्जा विनोद कुमार सिंह की गला रेतकर निर्मम हत्या। जनपद बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र के गांव रामगढ़ी निवासी विनोद पुत्र महेंद्र सिंह को उनके खुर्जा जेवर सड़क किनारे ग्राम जाहिदपुर के निकट स्थित निज आवास पर 14 सितंबर की रात को सोते समय तेज धारदार हथियार से गला रेतकर अज्ञात लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। हत्या की जानकारी 15 सितंबर की सुबह उस समय हुई जब रोजाना की तरह उनका भाई बंटी वहां पहुंचा। पूर्व प्रमुख की हत्या की खबर मिलते ही गांव तथा क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। हत्या की सूचना मिलते ही आला अधिकारियों सहित घटनास्थल पर पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। फॉरेंसिक तथा सर्विलेंस टीम सहित कुल 5 पुलिस टीमें मामले की जांच में जुटी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 सितंबर की शाम को पूर्व प्रमुख अपने भाई बंटी, भतीजे अमित नादल, चंदर एवं देवेंद्र सिंह के साथ किसी कार्यक्रम से अपने निवास पर पहुंचे थे, जहां से अन्य लोग तो अपने घर चले गए थे। विनोद ही अकेले रात को वहां रह गए थे। प्रमुख की हत्या की पहेली तो जांच के बाद ही सुलझेगी, लेकिन अभी तक तो पुलिस विभिन्न कोणों से मामले की जांच पर काम कर रही है। विनोद की हत्या की कुछ वजह संपत्ति विवाद, राजनीतिक विवाद, प्रॉपर्टी डीलिंग अथवा आपराधिक रंजिश कुछ भी हो सकता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007 के हत्या के एक मामले में विनोद सजा भी भुगत चुका है। पूर्व प्रमुख की हत्या की वजह क्या थी? हत्यारे कौन थे? इन सवालों का जवाब तो जांच के बाद ही मिल सकेगा। देखिए जहांगीरपुर से सुरेश दिमानिया की खास रिपोर्ट। जो रहने वाले रामगढ़ी के हैं और अपने घर से करीब 3-4 किलोमीटर दूरी पे जहाँ पे हम लोग हैं, इनका अपना ही आवास है। यहाँ अकेले ही रहा करते थे रात में। लगभग शाम को इनके जो छोटा भाई है, बगल में दुकान खाद बीज करके वो चले जाया करते थे, और भी जो उनके साथ एक टेक्नीशियन रहता वो भी चला था। रात को लगभग अकेले रहते थे। आज 112 के थ्रू पहले सूचना आई 9:15 बजे के आसपास कि इनकी हत्या हो गई है। गले पे चोट के निशान है। सभी लोग यहाँ पे मौके पर आए, फील्ड वर्क देखा गया है। तो इनसे संबंधित कुछ चीज़ें हमें मौके पे मिली हैं। उनके दोनों मोबाइल फ़ोन भी वहाँ पड़ा था, उनसे भी कुछ चीज़ें निकलेंगी। और परिवारजनों से बातचीत हुई है तो उसमें कुछ अपनी एक रंजिश का एंगल भी बता रहे हैं। उस पर भी हमारी टीमें काम पे लग गई हैं। कुछ और भी बातें निकली हैं जो इनसे जुड़ी हुई ही हैं। पहले एक प्रकरण हुआ था 2007 में, जिसमें एक हत्या हो गई थी। इसमें ये लोग भी जेल चले गए थे, उसमें सजा भी हो गई थी। लेकिन परिवार का बताना है कि अब उसका एंगल कम चांस है। उनके बीच आपस में बाद में समझौता हो गया था। तो यहाँ पे रह करके एक अपना लैब भी चलाते हैं तो दिख रहा, और प्रॉपर्टी के भी कुछ काम करते थे साथ में। इनका कुछ एक प्रॉपर्टी को लेकर के ही विवाद बता रहे हैं। 2 पक्षों का अलग था, जिसमें इन्होंने मीडिएशन किया था। उसके कुछ पैसे मीडिएशन के क्रम में इनके खाते में जमा हो गए थे, इनको बाद में इनको देना था। एक हल्का विवाद बता रहे हैं, उसको लेकर के कुछ हुआ था। और भी कुछ बातें हैं जिस पर हम लोग शीघ्र ही कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी इसका अनावरण होगा। जो लोग भी होंगे गिरफ्तार किए जाएंगे, उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर कैमरे लगे हुए हैं सर, उसमें कुछ वो देखा जा रहा है, सारी चीजों को दिखा रहे हैं उसको। सर कितनी टीम लगी सर? इसमें आपके साथ 5 टीमें लगी हुई हैं। फिलहाल जो काम कर रही है, हमारी स्वाट भी है, सर्विलांस भी है, फील्ड यूनिट है, और हमारे 3 थाना प्रभारी यूनिट लगे।